पशुपालक भाइयों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज हम चर्चा करेंगे पशुओं की डीवर्मिंग कैसे की जाती है, यानी जो पेट में कीड़ों की जो दवाई देनी होती है वो कैसे देनी होती है। सभी पशुपालक आज के समय में अपने पशुओं की डीवर्मिंग करते हैं, हर 6 महीने में करते हैं। लेकिन उसका सही तरीका क्या है, जो बछड़ा है उसकी डीवर्मिंग का क्या तरीका होता है, और जो गाय है ब्याने के बाद उसकी कब डीवर्मिंग करनी चाहिए ताकि ज्यादा फायदा मिले। अब डीवर्मिंग एक ही पशु की करनी चाहिए जो बीमार है, या पूरे जो हमारे जितने भी पशु है हमारे पास उनकी करनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो ये परजीवी होते हैं, जो कीड़े होते हैं, इनको हम परजीवी बोलते हैं, इनका जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसे होती है। यदि आप उसका समझ लोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा डीवर्मिंग करने में, और कैसे ये अपने आप में ग्रोथ करते हैं। जो पैरासाइट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो सबसे पहले ये हमारा सामान्य पशु है। पशु हो गया, इसमें आपके गाय भैंस भेड़ बकरी सभी पशु आ जाएंगे। जैसे मैं गाय को लेके चल रहे हैं, ये आपकी गाय हो गई। इसने क्या किया, गोबर, इसके गोबर किया। और यदि इसके अंदर परजीवी है, यदि गाय के अंदर परजीवी है यानी कीड़े है इसके पेट में, तो ये इसके गोबर में भी आएंगे, अंडे। तो यहाँ पे क्या आ गए, अंडे, यानी कीड़ों के जो अंडे हैं वो इसके गोबर में आ गए। पशु कहाँ पे चल रही है, घास में चल रही है। ये क्या हो गए, अंडे किसमें मिक्स हो गए, घास में, घास में मिक्स हो गए। या जहाँ पे ये पानी पीती है वहां पर ये मिक्स हो गए अंडे। ये मिक्स होने के बाद ये जो अंडे होते हैं यहाँ पे आ गए अंडे। कहाँ से निकले, ये पशु के पेट से, यानी गोबर के द्वारा निकले अंडे और यहाँ आ गए। अब ये पानी में आ गए, पानी क्या हो गया, दूषित। घास क्या हो गई, दूषित, यानी घास दूषित हो गई। फिर ये अंडे क्या करते हैं, यहाँ से ये अंडों का विकास होता है और अंडा क्या हो जाएगा, लार्वा में बदल जाते हैं, यानी छोटे कीड़ों में बदल गए, लार्वा में बदल गए। ये क्या होते हैं, छोटे कीड़े होते हैं, छोटे कीड़े। अब ये रहेंगे कहाँ पे, घास पे, जहाँ पे अंडे दिए घास में ये बड़े हो रहे, पनप रहे घास में, घास में पनप रहे। अब ये पशु इसको खा लेगा वापिस। ये पशु भी खा सकता है या कोई सामान्य गाय भी खा रही है, यानी या कोई सामान्य पशु भी खाएगा इसको, इस घास को सामान्य पशु खाएगा। तो ये कीड़े कहाँ चले गए, छोटे कीड़े वापिस गाय के पेट में। फिर इस गाय ने या गोबर किया, वापिस यहाँ आए, और ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, ये कीड़ों की साइकिल है। अब कीड़े ऐसे पनपते, गोबर से निकलते, घास में होते हुए, पानी में होते हुए, वापिस घास में होके पशु में चले जाते हैं। अब इनको, जो पशु बीमार होता है, जैसे मान लो ये गाय बीमार हुई, इसमें हमें लक्षण दिखाई दिए, जैसे इसके गले के नीचे सूजन आ गई, दस्त हो रहे हैं, खून की कमी हो गई, पशु कमजोर हो गया यानी दूध उत्पादन कम हो गया, तो हम इसे कीड़े मारने की दवाई देंगे। तो इसके गोबर में तो अंडे आना बंद कर दिया। लेकिन इस पशु ने, आपके जो सामान्य पशु है, उनसे भी गोबर में क्या निकल रहे हैं, अंडे। अंडे तो गोबर में इसके भी निकलेंगे, लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण नहीं आ रहे, कम मात्रा में है अंडे। कीड़े कम मात्रा में, यहाँ पे कीड़े ज्यादा थे इसलिए बीमार हो गई है। ठीक है, यहाँ पे मैं बीमार लिख देता हूँ, ये बीमार है और ये सामान्य है। अंडे, इसका हमने इलाज किया, इसके तो अंडे आना हो गए बंद, लेकिन इसके अंडे आए, वापिस घास में आए, वापिस ये भी खा सकता है, ठीक होने के बाद वापिस बीमार हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, जो डीवर्मिंग होती है पेट के कीड़ों की दवा, सभी पशुओं को, जो भी आपके पास है या जो आपके आसपास के जो बाड़े होते हैं, सभी पशुपालकों को ये जागरूक करना चाहिए कि इनकी लाइफ साइकिल होती है जो कीड़ों की, उसको तोड़ने के लिए कीड़े मारने की दवाई सभी पशुपालक अपने पशुओं को एक साथ दे दो, ताकि सबके जो अंडे आने गोबर में, इसको भी दवाई दे दी, सामान्य था बीमार पशु सबको दे दी, तो गोबर में अंडे नहीं आएंगे। अंडे नहीं आएंगे तो आपका जो, जहाँ पे पशु चरता है, पानी पीता है, वहां पर अंडे खत्म हो जाएंगे, और ये नए पशु बीमार होना बंद हो जाएंगे। तो हमें डीवर्मिंग कब करनी चाहिए, पेट के कीड़ों की दवा, जैसे अब बारिश का मौसम आ रहा है, नई घास आएगी,
इससे पहले डीवर्मिंग कर दो सभी पशुओं की। अभी जून का महीना चल रहा है, तो जून या जुलाई शुरू में सभी को पेट के कीड़ों की दवा दे दी। चाहे आप एल्बेंडाजोल दे दो, या आप आइवरमेक्टिन लगा दो, या आप ऑक्सीक्लोजोनाइड या लीवामिसोल, ये इसके हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे कितनी मात्रा होती है। कोई भी डीवर्मिंग की दवाई दी, आपने सभी पशुओं को दे दी जो उसकी मात्रा होती है। अब इससे क्या हो जाएंगे, अंडे आना बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे इनके अंडे आना बंद हो गए। अब आपके बारिश होने के बाद नई घास आती है, उसमें अंडे नहीं रहेंगे और ये कीड़े नहीं बनेंगे, तो आपके सभी पशु क्या हो जाएंगे, सुरक्षित। ठीक है। और छोटे मोटे कोई पशु रह भी गया, उसके अंडे बहुत कम मात्रा में होंगे और इन पशुओं ने खा भी लिया बारिश के बाद, तो मानसून जाते ही एक बार डीवर्मिंग वापस करा लो। इसलिए पेट के कीड़ों की दवा आपने सभी ने सुना होगा कि पेट के कीड़ों की दवा मानसून आने से पहले और बाद में दे दो, लेकिन उसका कारण यह है, ठीक है, बीमारी को कैसे कंट्रोल करना है। हम यदि इसकी जड़ को समझ जाएंगे तो हमें पता रहेगा डीवर्मिंग कैसे करनी है, कब करनी है, मानसून से पहले ही क्यों करते हैं, है ना। मानसून से पहले ही क्यों करते हैं, सर्दी में कर लो, लेकिन इसका बेनिफिट कहाँ होगा, गोबर में अंडे आने को रोकना है। जब नई घास आएगी और यदि डीवर्मिंग नहीं की, बहुत सारे अंडे आएंगे और बारिश होते ही बहुत सारी घास हो जाती है, तो पूरे बहुत सारे पशु, ज्यादातर पशु बीमार हो जाएंगे, दस्त होंगे, उसमें गले के नीचे सूजन आएगी, उनकी भूख कम होती है। ये तो हमने देख लिया कि डीवर्मिंग कब करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मानसून से पहले। डीवर्मिंग यानी पेट में कीड़ों की दवा कब देते हैं, पहले तो मानसून से पहले, जब बारिश होती है उससे पहले, मानसून से पहले। और दूसरी बार कब देंगे, मानसून के बाद में, मानसून के बाद। अब मैं हर चीज यहाँ पे नहीं लिख सकता, आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुनो। तो मानसून से पहले दे दो ताकि अंडे निकलना बंद हो जाए गोबर में और पशु हमारे सुरक्षित हो जाए। और मानसून के बाद दे दो, इस घास में जो भी पशु ने अंडे खाए होंगे, लार्वा, वो भी खत्म हो जाएंगे। ये तो हो गया तरीका कब देना है और कौन सी दवाएं देनी है, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। अब डीवर्मिंग जैसे आप किसी पशु की कर रहे हो तो क्या तरीका है, जब भी आप पशुओं को कीड़े मारने की दवा दो, तो पशु को कम से कम 12 से 24 घंटे तक, यानी 12 से 24 घंटे तक भूखा रखना है, ताकि वो दवा खाली पेट में अच्छे से असर करेगी और सभी जो कीड़े हैं पेट में उसको मार देगी, जिससे आपका अंडे आने बंद हो जाएंगे, गोबर में पशु एकदम स्वस्थ होता है। और ये कीड़े पशु को बीमार या कमजोर कैसे करते हैं, ये भी कीड़े हैं छोटे छोटे, हजारों की संख्या में पशु के पेट में है, तो ये भी खून पीते हैं। जो हम पोषक तत्व देते हैं वो इसको, पशु को नहीं मिलते और कीड़े अपने इस्तेमाल कर लेते, यानी कीड़े खा लेते और खून भी पीते, जिससे पशु लगातार धीरे 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 कमजोर हो जाएगा। आप डॉक्टर से बात करते हो तो कहते होंगे मैं खिला रहा हूँ, पशु का अच्छा ध्यान रखता हूँ, फिर भी पशु कमजोर है, तो उसका कारण यही है कि उसके पेट में काफी ज्यादा मात्रा में कीड़े, तो वो उसका खून भी पी रहे हैं और पोषक तत्व भी खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जिससे पशु हमारा कमजोर हो गया। कीड़े मारने की दवा भूखे पेट देनी है, लगभग 12 से 24 घंटे पशु को भूखा रखना है, उसके बाद में हमें ये दवाई देनी है, एक निश्चित मात्रा होती है उतनी देनी है। अब बात करते हैं जो बड़ा पशु है हमारा, उसको साल में 2 बार देनी होती है, लगभग 6 महीने, 4 से 5 महीने के अंतराल में देनी है, साल में 2 बार दे दो। सबसे अच्छा रहता है मानसून से पहले, यानी जून में दे दो, फिर सितंबर अक्टूबर में दे दो, ये तो सबसे बेस्ट है। इसके बाद यदि साल में कोई पशु अचानक से बीमार भी दिखता है तो उसकी डीवर्मिंग कर दो। और जब भी पशु ब्याता है, जो गाय बच्चा देती है, अब जैसे ही आपके पशु ने बच्चा दिया, कोई बड़ी गाय है, केटल है, उसने जैसे ही बच्चा दिया, उस जैसे ही उसका प्रसव होता है, उसके बाद गाय को एक अच्छी कंपनी की डीवर्मिंग की दवा दे देनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही गाय बच्चा देती है उसकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, पशु कमजोर हो जाता है, जिससे जो कीड़े हैं वो हेवी हो जाते, कीड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे पशु को और कमजोर करते वो। इसलिए जैसे ही पशु आपका ब्याया और उस पशु की डीवर्मिंग कर देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, पशु कमजोर नहीं होगा,
और जो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है और कीड़े बढ़ते हैं, उसको प्रकोप को हम खत्म कर देते हैं, यानी समाप्त कर देंगे। और कीड़े मारने की दवा से उसका उत्पादन बढ़ेगा। ये तो हो गया। और बड़े पशु है तो मानसून से पहले और मानसून के बाद में देनी है। अब मेन बात आती बछड़ों की। जो बछड़े होते छोटे, उनकी डिवर्मिंग कितने समय के अंतराल में करें, कितने महीने के गैप में करनी चाहिए और कौन सी दवाएं देनी है, ये वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। हम अगला वीडियो लेके आएंगे कि बछड़ों में कौन सी दवाई देनी होती है, 7 दिन पे डिवर्मिंग करनी है तो कौन सी देनी है, और बाद में हर महीने देनी है तो आपको कौन सी देनी चाहिए, ताकि बछड़े की ग्रोथ अच्छी हो। तो धन्यवाद पशुपालक भाइयों। ये जानकारी बहुत ही वैज्ञानिक तथ्यों पे आधारित है। मैं खुद पेशे से एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं आपको ये जानकारी बता रहा हूँ।